Hello everyone, I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सेक्शन 24 से वॉइड एग्रीमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट होता है, जहां पर हमें बताया गया है कि कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड हैं. सेक्शन 24 है एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट. If any part of a single consideration for one or more objects or any one of any part of one of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void. इसमें बताया गया है कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है, वो पूरा अनलॉफुल है या उसका कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, इलीगल है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. सेक्शन 25 है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस एन एग्रीमेंट मेक विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस. कंसिडरेशन के बगैर जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड हैं अनलेस, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन बताई गई हैं कि अगर ये सिचुएशंस हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा. नंबर फर्स्ट है इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इफ it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other. लेकिन इस सूरत में एग्रीमेंट वैलिड होगा जब किसी नेचुरल लव मीन्स के कोई ऐसा रिलेशन है बंदे का, जैसे अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे या बेटी को कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कंसिडरेशन दी जाए, या कोई भी ऐसा रिलेशन जहाँ जो यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर. किसी भी ऐसे रिलेशन में जिसमें नेचुरल लव है, तो अगर उसमें कोई भी कुछ किसी को देता है या एक दूसरे के लिए ऐसा कुछ करता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा, बट उसको रिटन में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है. सेकंड पे है आर इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन. इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन अ पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do. सेकंड में है कि जो कंपनसेट करने का जो प्रॉमिस किया गया है, प्रोमिसर ने और अदर पार्टी ने प्रॉमिस किया है, तो अगर उनका जो प्रॉमिस है वो कंपनसेशन में कोई प्रॉमिस भी हो सकता है. अदर पार्टी ने प्रॉमिस कंप्लीट किया है या फिर वो कंप्लीट करेगा, तो ये भी एक कंपनसेशन मानी जा सकती है. जैसे होता है कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा. जब वो काम करता है और उसके बदले में दूसरा बंदा उसको कुछ देता है, ये प्रोमिस का फुलफिल करना है. तो अगर ये सिचुएशन है तब भी वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा. थर्ड पे है or is a promise to pay debt bearing by limitation law. It is a promise made in writing and signed by a person to be charged therewith or by his agent generally or especially authorized in debt behalf to pay wholly or in a part of debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits. इसमें है कि डेप्ट पे करने के लिए प्रॉमिस किया गया है, वो प्रॉमिस इन राइटिंग किया गया है और वो उस बंदे या फिर उसके एजेंट से साइन भी है, उन्होंने साइन भी किया है कि वो सारा डेप्ट या फिर उसका कुछ हिस्सा क्रेडिटर को पे करेंगे. उसकी जो लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन लॉ, उसमें जो है 3 इयर्स की लिमिटेशन होती है. तो ऐसा कोई अगर एग्रीमेंट है तो वो भी वॉइड नहीं होगा. उसके बाद है सेक्शन नंबर 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेट ऑफ मैरिज वॉइड. रिस्ट्रेट मीन्स रुकावट डालना. Every agreement in restraint of a marriage of any person other than minor is void. As you know कि जो मैरिज होती है वो भी एक एग्रीमेंट ही होता है. तो अगर मैरिज वाले एग्रीमेंट में किसी की सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी की शादी में रुकावट डालना void है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है अदर देन माइनर, क्योंकि हमारे लॉ में जो माइनर मैरिज है वो अलो नहीं है. तो अगर माइनर्स की मैरिज में कोई रिस्ट्रेंट करता है तो वो वाइड नहीं है, लेकिन उसके अलावा किसी और की शादी में किसी और के मैरिज एग्रीमेंट में रुकावट डालता है तो वो वाइड है. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेट ऑफ ट्रेड वाइड. एवरी एग्रीमेंट
by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. इसमें जो है किसी के ट्रेड में रुकावट डालना, अगर कोई बंदा लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस करता है किसी भी तरीके का, लेकिन वो लॉफुल है, तो उसमें रुकावट डालना वाइड है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड। Every agreement by which any party that is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time which he may thus enforce his rights, is void to that extent. इसमें है कि लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट डालना भी वाइड है। अगर कोई पार्टी जिसको मना किया जाता है वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाना चाहता है किसी भी कोर्ट से या किसी भी ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल से, हर किसी का ये हक है कि वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाए। अगर वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो हर किसी के पास लीगल प्रोसीडिंग का कोर्ट जाने का पूरा हक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 29, एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. Uncertainty means कि which is not certain, we are not sure about it, जो क्लियर ही नहीं होता। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कोई भी अनसर्टेनिटी है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लियर ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो हर ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। नेक्स्ट है आज के हमारे लेक्चर का लास्ट सेक्शन नंबर 30, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वाइड। इसमें जो है वेजरिंग एग्रीमेंट्स का बताया गया है। देखते हैं, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वाइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलीग टू बी वन ऑन any wager are interested to any person to abide able the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। इसका मतलब है ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कोई शर्त रखी गई है किसी गेम पर या किसी अनसर्टेन इवेंट पर जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि कोई ऐसा नेचुरल इवेंट, जैसे लोग शर्त लगा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश होगी तो दूसरा कहता है नहीं होगी, ठीक है अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें इतने पे करूँगा। या फिर गेम्स पे शर्त लगाते हैं, अगर ये टीम जीती तो मैं तुम्हें इतने दूंगा। ऐसी कोई भी जो जिसमें कोई भी बेट लगाती हैं पार्टीज, ऐसा हर एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि जो वेज है वो लॉ में अलो नहीं है। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फिर वो बंदा मुकर जाता है वो पे करने से जिसकी शर्त लगाई गई थी, तो हम उसकी रिकवरी के लिए कोई भी सूट नहीं कर सकते, क्योंकि वेज अलो ही नहीं है लॉ में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे के सेक्शंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।